अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो रमज़ान का महीना चल रहा है। किस किस ने रमज़ान की तैयारियां पहले से ही करके रख ली थी? जिसने पहले से ही करके रख ली थी वो मुझे कमेंट में यस लिखें। तो चलिए हम भी कुछ तैयारियां कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं रमज़ान की तैयारी करने में थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले हरी चटनी के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। 1 कप लहसुन लिया है और 2 से 3 इंच के मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 20 से 25 हरी मिर्च ली है। एक मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा मैंने पुदीना लिया है और अदरक ये मैंने हरा धनिया ले लिया 250 ग्राम के करीब। इसको सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और पीस लेंगे। थोड़ा सा हमने ये ज़ीरा भी लिया था, हाफ टी स्पून के करीब। इससे भी टेस्ट थोड़ा और अच्छा आ जाता है। अब सारी चीज़ों को लेने के बाद में हम मिक्सी जार में डाल देंगे और बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको किसी एयर टाइट जार में करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं या फिर ट्रे में हम इसको क्यूब्स की शक्ल में जमा भी सकते हैं। इस तरह से भी ये बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत पड़े तो एक क्यूब निकाल कर कुछ थोड़ी सी देर पहले इसको किसी बर्तन में रख दें ताकि वो हवा के कांटेक्ट में आके वो पिघल जाए। तो अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये इमली ली है, ये सीडलेस इमली ली है मैंने, 250 ग्राम है। और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। इनको तोड़ने के बाद में हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और इसको पानी में भिगो कर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी बर्तन में करके इसको गर्म पानी में उबाल भी सकते हैं, उससे ये बहुत जल्दी झटपट हो जाता है। ये मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही उबाल के ढक कर रख दी थी। अब ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसको हाथों से मसल कर इसके अंदर का जो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जो वो रहता है इसमें क्या कहते हैं बाल वगैरह, तो उसको भी निकाल लेंगे और छान लेंगे अच्छी तरह से, जिससे पूरा पल्प हमारा अच्छी तरह निकल जाए। और बहुत ज़्यादा बारीक छलनी में छानने से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा इसमें वेस्टेज निकल जाता है, क्योंकि ये सीडलेस इमली है ऑलरेडी। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी मोटी जो स्ट्रेनर होता है उसमें हमें इसको करना है। ज़्यादा बारीक में हमें बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ये पानी पानी निकलता है। इस वजह से हम थोड़ा सा मोटे स्ट्रेनर में करेंगे ताकि इसका जो गुदा है वो ज़्यादा निकल जाए। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से इसमें निकल के आ चुका है। इसी तरह से हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कैसी मेरी वीडियोस लगती हैं, आप ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में, ताकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ये देखिए पूरा निकलने के बाद में इसका जो वेस्टेज बचा है इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेंगे। इस तरह से इसका पूरा पल्प निकल के आ जाता है और पूरी तरह से ज़ीरो वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ वही चीज़ निकली है जो हमें फेंकने वाली है। अब हमने सारा इसका पल्प निकाल लिया है। अब हम इसको एक कढ़ाई या बर्तन में, किसी खुले बर्तन में हम इसको कर लेंगे। और उसके बाद में अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये हमने 250 ग्राम इमली ली थी, तो मैं इसमें 1 किलो से ज़्यादा चीनी ले रही हूँ। ये मैंने चीनी नहीं ली है, बल्कि ये मैंने देसी खांड ली है। इससे ये हेल्दी भी रहती है। मैं अपने घर में देसी खांड इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने देसी खांड डाली है। आप चीनी डालना चाहें चीनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने 1.25 किलो के करीब इसमें चीनी डाली है। इससे इसकी सेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसको बिना फ्रिज के भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। इस तरह से ये मतलब 1 किलो से ज़्यादा चीनी डालने पर। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, थोड़ा सा भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। मैं बस बेसिक से मसाले डालकर ही बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले डालने से मुझे नहीं लगता कि फ्लेवर इतना अच्छा आ पाएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें उबाला आने देंगे लगातार। इसमें गैस लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। फुल फ्लेम पर अगर पकाएंगे तो ये सारा उबल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पर ही पकने देंगे इसको लगातार। ये लगातार पक रहा है, लगभग हाफ एन आवर के करीब ये पका है। और अब देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ये बिना फ्रिज के ही मैंने इसको ठंडा कर लिया है
अच्छा खासा इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। ये देखिए बिल्कुल रिबन वाली कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। इस तरह से ये नीचे गिर रहा है। ये बिना फ्रिज के लिए रखा हुआ था, एक रात के लिए मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए इसको। मतलब ये नहीं है कि आप इसमें थोड़ा बहुत देर के लिए जितना भी ठंडा करना चाहे कर सकते हैं, मैंने रख दिया था। तो अब देखिए बस ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा छुहारे बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन में कट करके डाल देंगे। और वो जो खरबूजे के बीज होते हैं उसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद में वो भी डाल दिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से या जो भी आपको पसंद है आप उसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मैंने इसमें छुहारे और इसमें मगज डाले हैं बस। और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी चटनी की रेसिपी कैसी लगी है आपको? अभी तक मैं 2 चटनियाँ इसमें बता चुकी हूँ। अब हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे ऊपर से खरबूजे के बीज और छुहारे से। ये देखिए मैंने इसको गार्निश कर दिया है। मैं आपको दिखाने के लिए इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैंने उसमें ही पहले ही जो इकट्ठा बनाया था उसी में डाल दिया था। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल करीब से आपको मैं दिखा रही हूँ कि इतनी गाढ़ी होनी चाहिए ठंडी होने के बाद। फिर आपको इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप साल भर रख सकते हैं। अब हम कुछ मसालों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने लगभग 150 ग्राम के करीब तेज़ वाली तीखी मिर्च ली है और 250 ग्राम मैंने साबुत धनिया लिया है। इन सबको पहले ही मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और मैंने ये लगभग 150 ग्राम इसमें जीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को हम कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। जब तक कि अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे तब तक हमें रोस्ट करना है। और मिर्चों में हल्का हल्का सा थोड़ा सा स्पॉट्स दिखने लगेंगे ब्लैक ब्लैक या फिर ब्राउन से। इससे ये पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। और भुनने के बाद में अब हम इनको ठंडा करने के बाद में इसको मैंने मिक्सी में बिल्कुल पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा हमें रखना है हल्का सा। और ज़्यादा बारीक अगर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बारीक भी कर सकते हैं। अब हम इसको भी एक डिब्बे में अलग पैक कर देंगे। अब हमने धनिया ले लिया है। अब हम धनिया को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब तक कि अच्छी तरह से खुशबू आने लगे तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। सारे मसालों को रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि मतलब इसमें जो है अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप रोस्ट करना नहीं चाहते तो आप धूप में भी इसको सुखा सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब देखिए मैंने रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा कर लिया था और इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है इस तरह से। अब हम पीस लेंगे। अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है हमें, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। आप देख सकते हैं ये अभी मैंने लगभग पल्स मोड में पीसा है। इसको बीच बीच में रोक रोक कर हमें पीसना है। आप देख सकते हैं कितना ये मैंने इस तरह से दरदरा पीसा है कि 1 के 2 हिस्से हो गए हैं इसमें। जैसे हम पकौड़ों में डालते हैं, आप जानते होंगे कि जैसे पकौड़ों में डालते हैं तो बस मोटा मोटा ऐसा ही रहना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी से मैं आपको दिखा रही हूँ पास से। इतना मोटा इसको रखेंगे ना तो जो हम पकौड़ों में इसको डालेंगे तो पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है उससे। उसको हमने एक साइड में रख दिया। अब हम दूसरा जो धनिया हमने उसी धनिया में से कुछ धनिया बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये हम मसालों में सब्जियों में या सालन वगैरह में डालेंगे। तो सब्जियों में अगर हम घर का पिसा हुआ धनिया डालते हैं तो उससे अच्छा सा टेस्ट आता है, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। जो हम बाज़ार का धनिया खाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया है। ये हमने सब्ज़ी और सालन के लिए पीसा है। रमज़ान में ये हमें बढ़िया काम आएगा। अब हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर भी हम धनिया डालेंगे। एक कप के करीब हमने इसमें धनिया डाल दिया है और 1 कप हमने इसमें सौंफ डाल दी है। सौंफ हमने धनिया से थोड़ा ज़्यादा ले लिए, 1.5 कप मैंने इसमें सौंफ कर लिए। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इनको भी रोस्ट कर लेंगे। इनको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा मॉइस्चर निकल जाने तक हमें इसको भूनना है। ऐसा नहीं है कि इसमें खुशबू आनी चाहिए, बस हल्का सा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। चाहे तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं या ओवन में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए इसे हाथों पे चिपक रहा है,
तो अभी इसके अंदर हल्का हल्का सा मॉइस्चर है, ये गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हाथ पे चिपकना बंद हो जाएगा, इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से निकल जाएगा। ये मसालों को सुखाने की पहचान होती है। आप कभी भी इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मॉइस्चर इसका निकल चुका था, ठंडा हो चुका था। तो मैंने मिक्सी के जार में करके अब हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल पीस लिया है, अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। देख सकते हैं कितना बारीक है। ये हम मतलब तहरी में और बिरयानी में या मटर पुलाव, इस तरह के जो चीज़ें हैं हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। और जो अचारी चीज़ें हम बनाते हैं, अचारी चीज़ों में भी हम इसको डाल सकते हैं। जैसे कि अचारी चिकन बनाते हैं और अचार वाली चीज़ों में भी हम इसको डाल सकते हैं। ये अचार, अगर आप किसी चीज़ का अचार बना रहे हैं तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं। सौंफ धनिया उसमें भी डलता है। तो ये इस हिसाब से मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ, क्योंकि तहरी बिरयानी हमारे घरों में बनती रहती है। अब हम एक दूसरा मसाला बना लेंगे। इसके लिए मैंने ये 150 ग्राम काली मिर्च ली है और लगभग मैंने हाफ कप के करीब मैंने इसमें जीरा लिया है। 100 ग्राम से कुछ कम, ये 75-80 ग्राम के करीब जीरा है। और मैंने कुछ टेस्ट के हिसाब से इसमें सफ़ेद नमक लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें मैंने काला नमक लिया है। नमक हमें बहुत कम रखना है। ये मैंने लगभग ऐसा लिया है, 2-2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक लिया है। सॉरी, टेबल स्पून कहते हैं, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है, आपको मैं बताऊं, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है उससे मैंने इसमें लिया है नमक। काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिक्स करके उसको पीस के हम एक साइड में रख देंगे। अब ये हमने जीरा भी रोस्ट कर लिया है। जीरे को भी रोस्ट करने के बाद हम इनको ठंडा कर लेंगे और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। अब हम ये कुछ चाट मसाला मैं आपको बता देती हूँ। चाट मसाला बनाएंगे, ये किस तरह से बनाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1 किलो के करीब चाट मसाला बनाकर एक साथ रख दिया था। 1 कप मैंने धनिया लिए है साबुत, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है, देखिए ये मैंने कसूरी मेथी कहते हैं, वो मैंने पुदीना लिया है। और ये काली मिर्च ले ली है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और ये मैंने अजवाइन ली है। ये जीरा लिया है हाफ कप के करीब। और अब ये मैंने कसूरी मेथी ली है, आप देख सकते हैं, वो मैंने पुदीना को कसूरी मेथी बता दिया था। और ये 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसी तरह से आपको बनाना है तो आपका बिल्कुल चाट मसाला बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा। और ये मैंने हींग लिया है, ये मैंने 2 चम्मच भर के लिया है। हींग थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों में। अब हम इन सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। धनिया ले लिया है मैंने, जीरा ले लिया है और अजवाइन ले ली है, काली मिर्च ले ली है और लाल मिर्च ले ली है। ये 10 से 12 मैंने लाल मिर्च ली है। आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको लाल मिर्च को थोड़ा कम कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। अब जब रोस्ट हो जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और जो हमारे ये सूखे वाले मसाले हैं, ये पत्तेदार, तो जैसे कि कसूरी मेथी है और पुदीना है, इनको हम गैस बंद होने के बाद डालेंगे ताकि हल्का हल्का सा मॉइस्चर इसका निकल जाए और जले भी नहीं। सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसको कुछ देर के लिए एक साइड में रख देंगे, जिससे इनका मॉइस्चर भी निकल जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाएं। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है, बिल्कुल फाइन। ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर डाल देंगे। मैंने 1 कप पूरा फुल भर के डाल दिया है। 150 करीब के करीब है, 150 ग्राम डाल के चेक कर सकते हैं कि कितना हमें कम या ज़्यादा लग रहा है। मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये 2 चम्मच लिया है मैंने। और ये सफ़ेद नमक लिया है, ये भी मैंने 2 चम्मच लिया है। और उसके बाद में अब हम कुछ और मसाले लेंगे। ये मैंने काला नमक लिया है, ये भी मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब लिया है। और ये हींग लिया है, हींग को भी मैंने बारीक पीस लिया था। अब हींग को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। सारे पाउडर मसाले हमें बाद में यूज़ करने हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये कुछ मैंने टाटरी ली है, टाटरी मैंने 1 चम्मच के करीब ली है, इसको भी बारीक पीस लिया था। नमक थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है इसमें, थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अगर आप टेस्ट करके देख लें इसमें नमक
और या मिर्च अगर आपको कुछ कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा